बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको गुस्से पे कंट्रोल करने के आपको 10 टिप्स दूंगा। ठीक है, ये गुस्से पे कंट्रोल करना ये बड़ा कुछ लोगों के लिए मुश्किल काम है। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पर और मैंने एक टिप बताया था। आज मैं तफसील से इस पे बात करूंगा। वैसे तो हमारे खूबसूरत मज़हब इस्लाम में तो बड़े अच्छे शानदार तरीके बताए हुए हैं उलमा कराम ने। ठीक है, और इस्लामिक बुक्स में भी आप देख सकते हैं। लेकिन यह कि ये जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ ये हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो जो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं इस तरह के कि जी डॉक्टर साहब हमें गुस्सा बहुत आता है, कोई कंट्रोल करने का तरीका बताएं, तो मेरी ये वाली जो वीडियो है वो इसी वाले से है। तो इसमें यह है कि कुछ ऐसी वो सिचुएशन आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे जब आप गाड़ी चला रहे हो कोई आपको ट्रैफिक में काट दे तो आपको गुस्सा आ सकता है। फिर यह कि मिसाल के तौर पे आपके बच्चे जो है ना आपसे तावन नहीं कर रहे तो गुस्सा आ सकता है। बेसिकली जो गुस्सा है ना कि ये बड़ा एक आम और एक तरह का सेहतमंद जज्बा है, क्योंकि इसमें यह है ना कि ज़ाहिर है कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती हैं कि इंसान को गुस्सा चढ़ भी सकता है। लेकिन मसला तब ख़राब होता है ना कि जब आप गुस्से में हो और फिर उसमें जो जो आपका रिएक्शन होता है ना, मतलब गुस्से को जो हैंडल करने का तरीका, उसमें जो है ना कुछ लोग बहुत अपने आप के लिए एक तरह का नुकसान का बायस बन सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल इस पे ज़रूरी है। किसी भी सिचुएशन को अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो वो जो है ना वो आपके लिए मतलब जो है ना वो बहुत सूदमंद साबित हो सकती है। तो यानी कि इसमें मुस्बत अंदाज में जो है ना निपटना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ज़ाहिर है आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाएगा। और ज़ाहिर है जिस जिस बंदे पे आपका गुस्सा है, लेट्स से इवन फैमिली में ही कोई मसला है, तो आपकी जो ना तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, जिस किसी के साथ भी आपने झगड़ा किया है। तो मैं जो 10 टिप्स अभी बताऊंगा उसमें आप वो नोट कर लें। एक तो यह कि जो बड़ी मशहूर बात है कि बोलने से पहले सोचें, थिंक बिफोर यू स्पीक। ठीक है, क्योंकि जब कोई बड़ा हीटेड किस्म का आर्गूमेंट हो रहा होता है जो है ना, और वो जो है ना मतलब मिसाल के तौर पे किसी ने आपके बारे में बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ किया है, तो अगर आप भी उसी तरह करेंगे तो फिर और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, मतलब यह कि बजाय पछताने के आप अपने एक तरह के अपने जो ख़यालात जमा करने के लिए कुछ चंद लम्हे मतलब निकालें। ठीक है, और वो फिर आप बोलें। और इस तरह जो भी आपके साथ जो गुस्सा कर रहा है या कोई आपके साथ इन्वॉल्व है इसी सिचुएशन में, तो उसको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो ये तो होगी पहली टिप। दूसरी टिप ये है कि जब आप उस सिचुएशन में थोड़ा पुरसकून हो जाएं तो आप अपने जो अंदर जो ख्यालात जो खदशात हैं उसका सही तरीके से इज़हार करें। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आप असर्टिव वे में थोड़ा सा आप सही तरीके से अपने इज़हार करें, लेकिन यह कि बिल्कुल नेगेटिव वे में आप इज़हार ना करें। यानी कि आप बजाय कि दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाए, ठीक है, पहुँचाने के बजाय आप जो है ना अपने जो है ना जो आपके खदशात हैं या जो भी आपकी सिचुएशन हुई है गुस्से वाली, तो उसको बड़ा अच्छे तरीके से बड़ा वाज़े करके और डायरेक्टली मतलब आप बयान करना चाहिए। ठीक है, फिर यह कि जो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में जो टिप बताई थी कि जब भी आपको इस तरह का कोई घर में लट से कोई सिचुएशन होगी है गुस्से वाली कि घर में तू मैं होगी है, तो फिर उसको जो ना उस टेंशन को कम करने के लिए कोशिश करें कि थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, बाहर निकल जाएं घर से बाहर। ठीक है, और तेज़ तेज़ कदमों में वॉक शुरू कर दें। ठीक है, या आप थोड़ा रनिंग कर लें, कम से कम 8-10 मिनट जो है ना वो वॉक करें तेज़ कदमों के साथ। ठीक है, मतलब ये ना कि ये आपके लिए एक अच्छा तरीका है। या चंद मिनटों के लिए आप थोड़ी जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, रनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये तीसरी टिप होगी। अभी चौथी टिप ये है कि आप अपना जो ना एक तरह का टाइम आउट लें। ठीक है, मतलब ये है कि आप ये टाइम आउट सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों के लिए आप टाइम लेना है, मतलब दिन के मुख्तलिफ अवकात में जब आप अपने आप को थोड़ा सा जब दबाव का शिकार हो तो थोड़ा अपने आप को एक तरह मुख्तसर सा वक्फा दें, और अपनी जो खामोशी के जो इस चंद लम्हात में ना जो आप अपना जो है ना चिड़चिड़ेपन या गुस्से में आए बगैर आगे की चीज़ों को संभालने के लिए बेहतर तौर पर जो है ना वो अपने आप को तैयार करें। ठीक है, तो ये आप ये टाइम आउट लेना भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। अच्छा, पाँचवीं ये चौथी टिप होगी। अब पाँचवीं टिप ये है कि आप जो ना जो भी आपकी जो सिचुएशन है उसके लिए
जो मुमकिन हाल है ना उसकी निशानदेही करें। मतलब यह कि आपको क्या चीज़ बजाय इस पे तवज्जो देने के कि आपको क्या किस चीज़ ने पागल बनाया हुआ, किस चीज़ ने ज़्यादा गुस्सा दिलाया है, उसमें जो है ना उसमें मसले को जो उसके उसमें से मसला निकालें और उसमें हल करने पे काम करें। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा है वो उस कमरा गंदा है तो उस वजह से आप परेशान हो रहे हैं तो आप दरवाज़ा बंद कर लें, ठीक है। या लेट्स से कि आप मिसाल के तौर पे जो है ना फैमिली वाले हैं और घर में रात को आपकी लंबी ड्यूटी या लेट आते हैं, ठीक है। तो बजाय बीवी को गुस्सा करने के लिए तो उसको चाहिए बीवी को कि वो जो है ना खाना बनाने का इख्तियार करने का थोड़ा लेट स्केड्यूल करते हैं, मतलब जिस टाइम पे आप आते हैं, ठीक है। या मिसाल के तौर पे आपको बहुत देर हो जाती है तो बीवी ये ना हो कि वो मतलब उसमें वो इंतज़ार में बैठी रहे, और वो ये भी कर सकती है, आप उसको कह सकते हैं भी आप खाना खा लो, ठीक है, बजाय कि वो बीवी आपके दफ्तर से लेट आने पे गुस्सा करें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप समझना ज़रूरी है। मतलब ये कि आपको रियलिस्टिक बनना चाहिए कि क्या आप तब्दील कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अपने आप को ये याद दिलाएं कि गुस्सा कुछ भी ठीक नहीं करेगा, बल्कि उससे मज़ीद जो है ना हालात ख़राब होंगे। फिर यह कि छठा टिप यह है कि आप अपने जो जो एक तरह के जो बयानात हैं उस पर उसके साथ कायम रहें। मतलब एक तरह का बजाय कि मतलब जो है ना कि तनकीद या दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से, क्योंकि इससे तनाव बढ़ सकता है, इसके बजाय अपने अपने जो स्टेटमेंट्स यूज़ करें, मतलब आई स्टेटमेंट कह सकते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। मतलब यह कि इस कि मिसाल के तौर पे कोई आप लेट से कि कोई रूम शेयर कर रहे हैं या किसी के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं, तो बजाय कोई उसने आपसे कोई चीज़ मतलब लेट से कि खाना बनाने में मतलब आपका कोई पार्टनर है, उससे जो है ना वो आपका जो उसमें मदद नहीं की और वो दूसरे कमरे में चला जाता है, ठीक है। तो आप उस तरीके से थोड़ा सा आप बयान करें कि आपने मतलब जो हमने एक तरह का खाना बनाने की तो चलो एक एग्जाम्पल, कोई भी आपने टास्क है जो आप पार्टनर के साथ आपका एक तरह का मुश्तरका टास्क है, तो उसको जो है ना आप उसको जो है ना अच्छे तरीके से उसका इज़हार करें कि आपने क्यों ये जो टास्क जो है ना हमने एक साथ इकट्ठे काम करना था तो क्यों छोड़ दिया है, बजाय कि ये कहने के जी आप तो कुछ करते नहीं है और जनाब आप बस हर वक्त ऐसे ही करते हैं। इससे सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है। फिर दिलों में जो आप नफरतें या रंजिशें पाल के ना रखें। जो बेसिकली माफ़ कर देना बात होती है ना, माफ़ कर देना किसी को बड़ा एक पावरफुल किस्म का टूल है, ठीक है। मतलब यह कि आप अगर जो है ना आपके जो अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव आपके ख्यालात हैं, अगर आप उन पॉजिटिव ख्यालात को गुस्से और जो दीगर जो मनफी एहसासात आपके अंदर आ गए हैं इस टेंस सिचुएशन की वजह से, तो वो उनको पॉजिटिव जज्बात को भी एक तरह का ना वो गायब कर देंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस उसमें गुस्से की फीलिंग आई है तो आपके अंदर जो पॉजिटिव मतलब चीज़ें जहन में है वो भी ख़राब होती है। वो कहते हैं ना कि गुस्सा आराम होता है और अपने अंदर नुकसान करता है। तो ये है कि आप मतलब जो है ना किसी को माफ़ करना जिसने आपकी नाराज़ किया हो, आप दोनों को सूरत हाल से सीखने और जो है ना आपको तल्कात को मजबूत करने में मदद मिल सकती है, ठीक है। अब यह कि फिर यह कि ये 7वां टिप हो गया। 8वां टिप यह कि आप थोड़ा सा अपने लहजे में नरमी इख्तियार करें, ह्यूमर मतलब मजाक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मतलब लेट से कि कोई बहुत हीटेड आर्गूमेंट हुआ है तो आप उस पर जो है ना बजाय कि उसको फर्दर एस्केलेट करने की सिचुएशन को आप थोड़ा सा फ़नी या मजाक की सूरत में उस चीज़ को गुस्से की कम करने में जो है ना उसको जो है ना इस चीज़ को मतलब मजाक का एलिमेंट ले आएँ अपने उसमें मजाज में, तो वो जो है ना काफ़ी टेंस चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं। मतलब ये कि आप कोई इस तरह की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें और तंज से बहुत आप परहेज करें। तंज जो है ना वो अगले को बंदा वो बड़ा डिस्टर्ब करता है। यानी कि आपके अगले जज्बात को आप बार बार उस पर तंज करेंगे तो वो जो है ना वो चीज़ों को मज़ीद एक तरह की ख़राबी की तरफ ले जाएगा। फिर यह कि 9वां टिप ये 8 टिप मैंने बता दी। 9वां टिप यह कि जब आपका जो है ना गुस्सा कोई किसी सिचुएशन में भड़क उठे
तो आप जो है ना उसमें फिर मेडिकल की कोई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम डीप ब्रीदिंग का कहते हैं कि गहरी सांस लेने की मशक करें, ठीक है। मतलब एक तरह लेट से कि एक आप अपनी नाक की एक साइड पे क्लोज करें, एक साइड दूसरी साइड से आप सांस अंदर लें डीप तरीके से, और फिर उसका बाहर निकालें मुंह के ज़रिए, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरी साइड की जो नॉस्ट्रल मतलब क्लोज करके इसी तरह अंदर सांस लें और फिर बाहर निकालें, ठीक है। और कोई इस तरह का कोई पुरस्कून लफ्ज़ या फ़िक्रा भी आप दोहरा सकते हैं, जैसे टेक इट लाइटली, और इस तरह की जो है ना लें। तो थोड़ी बहुत कोई हल्की फुल्की मौसीकी सुन सकते हैं, कोई आप किसी कोई चीज़ राइटिंग कर सकते हैं किसी मतलब मैगज़ीन वगैरह में, या खुद से घर में कुछ आप डायरी लिख सकते हैं। कुछ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, तो वो भी अच्छा है आपके लिए, ठीक है। फिर ज़ाहिर है हमारे मुसलमान होने के नाते जो आप इबादत करते हैं, जो 5 वक्त की नमाज है, वो भी बहुत आपके लिए ये इस चीज़ में हेल्पफुल हो सकती है। मेडिटेशन और सारा ये चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। एक तो ज़ाहिर है आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा और इबादत का सवाब भी होगा, और फिर ये गुस्से को कंट्रोल करने में भी आपको मददगार साबित होंगी। फिर ये कि आखिरी जो 10वां टिप ये है कि उसमें यह कि अगर आप फिर भी लेट से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, गुस्से वाली है। मैंने कुछ चंद दिन पहले मैंने एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे भी वीडियो बनाई थी, वो एक बड़ी मालूमाती वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें यह कि जो है ना वो कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत मतलब बहुत गुस्से वाली होती हैं और दूसरों को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ज़ाहिर है अगर ऐसी आप मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, इस तरह की आपका पर्सनैलिटी का कोई इशू है, तो फिर ज़रूर आप मेडिकल हेल्पलाइन डॉक्टर से रब्ता करें, ठीक है। क्योंकि गुस्सा जो है ना बेसिकली देखें, अब गुस्सा उस तरह तो कोई आपसे ज़्यादती कर रहा हो तो ज़ाहिर इंसान को गुस्सा चढ़ता है। तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए वो बेसिकली ये जो वीडियो है ना वो आपके लिए इस तरह की हेल्पफुल एक तरह की साबित होगी ना कि गुस्से का इजहार और जो तरीका होता है आगे, मतलब मिसाल के तौर पे कोई बहुत ज़्यादा आपसे कोई तंग कर रहा है, ठीक है। आप उसको बजाय मारने के, गालियां देने के बजाय आप उसको दूसरे कई और तरीके हैं जो मैंने अभी कुछ टिप्स भी दिए हैं, तो उस तरीके से आप ऐसी सिचुएशन से निपट सकते हैं। आप कानून का सहारा ले सकते हैं, बजाय कि एक बंदा, एक पागल किस्म का बंदा आपसे टक्कर के उलझ पड़ा है और आप भी उससे उलझने की कोशिश करें और टेंशन और मज़ीद बढ़ा लें। तो आपको मतलब जो है ना अपने गुस्से पे काबू पा कर उसके अच्छे तरीके से ऐसी सिचुएशन को हैंडल करें। मतलब यह है कि बजाय कि आप भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने के और कि इससे कि एग्रेसिव होने के फिर आप लड़ाई करें तो फिर आपको भी नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें मतलब आपको मैं समझता हूँ ध्यान में रखें और फिर आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर इसके बारे में कोई और क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में पोस्ट करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।